ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने परम ब्रह्म स्वरूप शब्द ब्रह्म का उद्घाटन किया। आत्म ब्रह्म के जागृति के लिए शब्द ब्रह्म साधन है। भाव श्रुत की उपलब्धि के लिए ध्रुव श्रुत आलम्बन है। जिसे लोग शब्द ब्रह्म कह रहा है वही ध्रुव श्रुत है। जो शब्द ब्रह्म है वो ध्रुव श्रुत है। शब्द ब्रह्म के माध्यम से भाव श्रुत की ओर प्रवेश करने के लिए जीव पुरुषार्थ करता है। क्यों प्रभु की देशना वीतरागी अरहंत परमेश्वर जिस तत्व का प्रूपण करते हैं, जगती पर सारा विश्व उसका अनुकरण करता है। अनुकरण करते करते जो मिश्रण होता है वो बहुत घातक हो जाता है। अनुकरण करते करते मिश्रण होता है वो बहुत घातक हो जाता है। ऐसे क्षेत्र हैं जिनके नीचे बहता पानी पीने के लिए शासन ने मना कर दिया। वो पानी नहीं पीना। भारत शासन ने मना किया वो पानी नहीं पीना। पानी विषाक्त नहीं होता, पानी में कोई विष नहीं है। जिस भूतल पर पानी का स्राव हुआ है वहां की मिट्टी में विष कण है। वो मिट्टी के विष कणों के नियोग से वो पानी पीने के अयोग्य हो गया। यही कारण ये है कि तीर्थंकर मां हिमालय से वीर हिमाचल से निकले गुरु गौतम की मुख कुंड धरी हुए है। जो वीर हिमाचल से निकली वो बागेश्वरी वाग गंगा बागेश्वर धाम से निकल रही है। वे तीर्थंकर परमेश्वर अरहंत जिनेश्वर जिनके श्रीमुख कमल से ये वाग गंगा निकली हुई है। लेकिन रिश्ते रिश्ते चलते चलते ऐसे कठोर हृदयों की भूमि पर पहुंच गई जहां लोगों ने मिलावट करके, जहां पर जिनेश्वर देव ने कहा था निर्वेग भाव का नाम त्याग है। औषध शास्त्र अभय आहार ये 3 दान हैं। वहां जब प्रभु ने 4 दान की व्याख्या की, पूज्यपाद स्वामी ने 3 दान की व्याख्या की, ज्ञानियों वहीं लोगों ने दानों के कुदान की व्याख्या कर ली। बोले कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान, गौ दान, ऐसे 4 दान स्थापित कर लिए। जिनवर देव ने 4 दान की प्रूपणा की थी वहां लोगों ने 4 कुदानों को स्थापित कर लिया है। मित्र, परमार्थ में कन्यादान नहीं है, परमार्थ में स्वर्ण दान नहीं है, परमार्थ में भूमि दान नहीं है, परमार्थ में गौदान नहीं है। ये लौकिक व्यवस्था है, ये लौकिक व्यवस्था है। आपने धर्म के नाम पर कन्यादान किया। एक बार की अब्रह्म के सेवन में 9 कोटि जीवों की हत्या होती है, तो क्या ये परमार्थ में स्वीकार कर लिया जाए? क्या मोक्ष दिलाएगा ये कन्यादान? इसलिए मोक्ष मार्ग में कन्यादान को कोई स्थान नहीं। और भूमि दान, एक बलस्त भूमि में हल चलाने से गर्भवती माँ के गर्भपात में जो हिंसा होती है, ये भूमि गर्भवती माँ के तुल्य है। उसको परमार्थ में दान कैसे कह सकते हैं? हाँ, किसी ने जिनालय की स्थापना की हो, तीर्थ की स्थापना की हो,
वो चलेगा, लेकिन आपको मैं खेती के लिए तुमको दान देता हूं, मित्र, उस परमार्थ में कोई स्थान नहीं। गौ को लोग ताड़ित करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। हे मित्र, जो गाय तुमको दूध देती है, सहज दूध का पान करो, सहज दूध का पान करो। उसके बछड़े को भी छोड़ो। अधिकृत अधिकार तुम्हारा नहीं है, अधिकृत अधिकार उसके बछड़े का है। कम से कम तुम बछड़े की मां का दूध लेते हो, बछड़े को इतना सुंदर भोजन दो और साथ में उसको भी दूध दो। एक कैसा तुम्हारे घर में खीर बने और बाहर के लोगों को ऐसे परोसती जाए, और जो घर के बच्चे थे उनको मेरे मित्र महेरी परोसी जाए। विश्वास रखना, विश्वास रखना। वे बच्चे ऐसे दूर से देखेंगे, निहारेंगे कि क्या समय है कि मेरी माँ दूसरे को खीर दे रही है और मुझे मट्ठी की महेरी दे रही है। ऐसे ज्ञानी जिसकी माँ का दूध है, इतने क्रूर मत हो, इतने क्रूर मत हो। कुछ लोग तो बछड़ों का ध्यान ही नहीं रखते हैं। बछड़े मर जाए इंजेक्शन से दूध निकाल लेंगे, यानी इंजेक्शन का दूध किसी महाव्रती अणुव्रती को नहीं पीना चाहिए। जिस गाय को, जिस भैंस को इंजेक्शन लगा कर दूध निकाला जा रहा है, उसके दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। त्यागी वृत्तियों को, सभी को नहीं करना चाहिए। मित्र, दुलार का दूध निकालो, दुलार का दूध निकालो, दुलार का दूध निकालो। मेरे मित्र, कष्ट देके दूध मत निकालो। दुलार का दूध निकालो। जिसको तुम गौदान कह रहे हो, वो महा कष्टप्रद है। सुरदान, जिस सोने के नियोग से परिग्रह की संचार होता है, परिग्रह का विकास होता है, परिग्रह की संज्ञाएं जागृत होती है, और मित्र, बहु आरंभ परिग्रह से जीव नरक आयु को प्राप्त होता है, उसे हम कैसे दान कह सकते हैं? ओहो, क्या सोने की निसेनी दान दे दूंगा? क्या सोने की निसेनी दान दे दूंगा तो क्या स्वर्ग के ऊपर चढ़ जाऊंगा? ये स्वर्ग की निसेनी के दान देने से जीव स्वर्ग जाता है, मोक्ष जाता है, तो फिर जितनी हत्यारे, अनाचारी, पापी, दुष्ट प्राणी है जगत में, ये सारे के सारे घोर घोर पाप करे और सोने की निसेनी किसी एक को भेंट कर दे तो सब ऊपर चले जाएंगे। वीर प्रभु ने कहा, तीर्थंकर भगवान ने कहा, सनातन काल से कथन किया था कि श्रेणी, सुनिए ध्यान से, श्रेणी की आरोहण से मोक्ष मिलता है। देखना महावीर भैया, श्रेणी के आरोहण से मोक्ष मिलता है। लेकिन मैंने कहा आपसे कि गंगा तो हिमालय से निकल रही थी, और मेरे मित्र कैलाशपति भगवान ऋषभदेव जिस कैलाश पर्वत पर ध्यानारूढ़ थे, वहां से निकल रही थी गंगा। गंगा निकलते निकलते जब कानपुर में आई मित्र, तो रक्त रंजित होने लग गई। तुम्हारे द्वारे से निकली गंगा, हे मित्र, किसी ने सोच का शरीर धो लिया, किसी ने मुख का कुल्ला कर लिया। गंगा तो स्वच्छ ही निकली थी, गंगा तो स्वच्छ ही निकली थी। ये मिश्रण अभागे लोगों ने किया है। गंगा तो स्वच्छ ही निकली थी, मिश्रण मेरे मित्र अभागे लोगों ने किया है। किसी ने रक्त के कपड़े धो लिए, तो किसी ने मल के हाथ धो लिए,
तुमने उसमें मिलावट कर दिए। गंगा तो स्वच्छ निकली थी, आगम शुद्ध था। जिन वर्ण ने शुद्ध जिनागम की व्याख्या की है, ये मध्य के लोगों ने मिलावट किए। आगम में कोई पंथ नहीं है, आगम मात्र शुद्ध तत्व की निरूपण करने वाला है, मात्र तत्व की निरूपण करने वाला है, मोक्ष मार्ग की निरूपण करने वाला है। किसी भी आगम में राजेश तुमको कहीं भी मिल जाए, चुनौती है कि कहीं आपको 13 पंथ मिल जाए, 20 पंथ मिल जाए, सोनगढ़ मिल जाए, देवगढ़ मिल जाए, तारण मिल जाए, श्वेतंबर मिल जाए, ये कहीं भी तुमको मिलने वाला नहीं है मेरे मित्र। भगवान महावीर ने, भगवान ऋषभदेव ने किसी पंथ की रचना नहीं की, उन्हें सत्यार्थ का बोध दिया, वस्तु का वस्तुत्व बताया है। जब का श्रेणी का आरोहण करने से सिद्धि मिलती है, क्या रहस्य था, क्या रहस्य था। माताओं संभल के सुनना, बहुत आपका भावुक जीवन है, शीघ्र प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुमको सोने की सीढ़ी किसी को देना पड़ जाएगी। श्रेणी का अर्थ नहीं समझ पाए, श्रेणी का अर्थ नहीं समझ पाए, और सोने की श्रेणी को दान में रख दिया। यानी दान किस बात का था, श्रेणी के आरोहण, सीढ़ी आरोहण करिए, यानी सीढ़ी आरोहण, यानी सीढ़ी, सोने की सीढ़ी का आरोहण है मित्र। स्वर्ण जो धातु है, ये उत्कृष्ट धातु में रखा गया इसको, और यदि स्वर्ग का देव है, स्वर्ग का देव, एक स्वर्ण, एक हीरा मित्र, एक सामान पत्थर, ये सभी पृथ्वी का एक है। रजत सब पृथ्वी का, अभ्रक, तामा, जस्ता, लोहा सब पृथ्वी का एक है। 26 प्रकार की पृथ्वियां हैं, उसमें गेरुआ मिट्टी, छुई मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, श्वेत मिट्टी, मेरे मित्र अनेक प्रकार की मिट्टियां हैं, 26 प्रकार की पृथ्वियां हैं। मत हर्षित होना किसी बात पर कि सोने की अंगूठियां पहन करके ऐसे राजू हाथ मत देखना मित्र। तुम जिन अंगूठियों से अपने हाथ को मंडित देख रहे हो, तुम सोने की अंगूठी से मुस्कुरा रहे हो, तुम करोड़ों बार सोने धातु के अंदर जीव बन चुके हो। जिस हीरे को देख करके मुस्कुरा रहे हो, उस हीरे में तुम जेब बन चुके हो। मत करो राग और मत करो द्वेष किसी से। नाली के कीचड़ को देख करके गिलानी मत करना। नाली के कीचड़ देख के गिलानी मत करो, उसे हे मत कहना। नाली के कीचड़ देख के गिलानी मत, हे मत कह देना। बोले क्यों? हे मित्र, जो तुमको हे दिख रहा है वो किसी को जीवन दान दे रहा है। नाली का कीड़ा बाहर हो जाए तो बेचारा तड़प के मर जाएगा। तो नाली के कीड़े के लिए, नाली का कीड़े के लिए नाली जो है वो उपाधि है कि नहीं? इतना द्वेष मत कर बैठना, इतना द्वेष मत कर बैठना कहीं उस नाली में ही कीड़े बनने का अवसर ना आ जाए। भोगों में राग मत करना, भोगों में राग मत करना। क्या नहीं, भोगों में राग मत कर बैठना और योगियों से द्वेष मत कर बैठना। इन दोनों का फल नाली का कीड़ा है। पुनः कहूं, भोगों में राग मत कर बैठना और योगियों से द्वेष मत कर बैठना। भोगों का रागी और योगियों का द्वेषी बनता नाले का कीड़ा। समय बताएगा। साधु बन के भी साधु बन के रहना, श्रावक बन के भी साधु बन के रहना, साधु बन के भी साधु बन के रहना और श्रावक बन के भी साधु बन के रहना। मतलब साधु बने मुद्रा में
तो भावों से साधु बन के रहना, किसी दूसरे साधु की अवहेलना नहीं करना। जैसे आपको अपने कुटुंब के प्रति भाव रहता है, मेरे वंश को किसी व्यक्ति को कष्ट न हो, ऐसे विश्व के किसी भी साधु को पीड़ा ना हो, ऐसे भाव होना चाहिए। संपूज्य का नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामां तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोति शांतिम भगवान जिनेन्द्र। प्रतिदिन प्रभु के मस्तक के ऊपर ही आप शांति धारा पढ़ते, मंत्र पाठ करते हो, ऐसे मित्र जल लेकर के तो प्रभु के मस्तक पर तुम शांति पाठ करो, और मेरे मित्र चित्त में स्थिर होकर के निज के आत्म ब्रह्म में भावों की विशुद्धि की शांति धारा करो। शांति धारा, ओहो, एक सुर से एक कंठ से पूरे हमारे भारत की 1600 पिच्छियां, पूरे हमारे भारत की 1600 पिच्छियां एक कंठ से बोले संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरुष राज्ञा करोति शांति भगवान जिनेन्द्र। हे जिनवर देव, हम लोगों के शरीर भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आप प्रभु तो एक हो। हम लोगों के स्थान भिन्न भिन्न हैं, आप तो प्रभु एक हो। हे नाथ, हमारे लिए गुरु अलग अलग हो सकते हैं, पर आपके लिए तो सारे विश्व के प्राणी एकत्वभूत हैं विश्व के लिए। इसलिए राजेश भैया, आपकी पथरिया में मित्र मात्र विशुद्ध सारे गुरु भाइयों का ही मात्र इति सम्मिलन न हो, देश के जितने अति संघ हैं सबको निमंत्रण देने जाना।